प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके दिन को आशीषित करें। मैं शिवशंकर तिवारी आज आपको ये बताऊँगा कि कोई भी विचार जो आपके मन में उठ रहा है, वो शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है, इसे हम कैसे पहचानें? या फिर कोई भी काम जो आपके मन में आया है करने के लिए, आप उसे करें या नहीं करें, आप दुविधा की स्टेज में हैं, तो आपको कैसे मार्गदर्शन मिले? इसके लिए हम बताएँगे, पहला जो स्टेप है आपको लेना है, वो है वचन। वचन को पढ़ना है। आप वचन में पढ़िए कि क्या जो ये मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये जो विचार मेरे मन में उठा है, ये वचन के हिसाब से है या नहीं? वचन इस बात की आज्ञा दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर कोई भी स्टेप या कोई भी थॉट वचन के विरुद्ध है, तो वो आप समझ जाइए कि वो शैतान की ओर से है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि यदि आपकी जगह यीशु मसीह होते, तो क्या वो इस काम को करते? अगर आपकी जगह यीशु मसीह होते, तो वो कैसे रिएक्ट करते इस अवस्था में? वो कौन-सा स्टेप लेते? आपको यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से मत्ती, मरकुस, लूका और जॉन, ये जो 4 नए नियम के शुरुआत के जो अध्याय हैं, ये बहुत अच्छे से आपने पढ़े हैं और आप इन्हें जानते हैं। आप देखिए यीशु मसीह ने क्या-क्या किया। दृष्टांतों को पढ़ना शुरू करिए, आपको यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में पता चलेगा। आप देखिए यीशु मसीह अगर मेरी जगह होते, तो वो क्या करते? क्या वो इस काम को करते? आपको मार्गदर्शन मिलेगा डिसीजन लेने में। तीसरी बात, आपके मन में जो भी विचार आ रहा है और वो अगर विचार आपको ये कह रहा है कि तू परमेश्वर से दूर जा चुका है, तू परमेश्वर की नज़रों में गिरा हुआ है, तू पापी मनुष्य, तू उद्धार नहीं पा सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर इस तरह से गिल्ट से भरे हुए कंडमनेशन गिराने वाले विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाता, है ना? यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं किसी को कंडम करने के लिए, किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं, वो बचाने के लिए है। परमेश्वर का स्वभाव ही है बचाना। वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज़ कभी भी आपको गिराने वाली बात नहीं करेगी। वो आपको सुधारने वाली, अपलिफ्ट करने वाली और बेहतर करने वाली बात करेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब शैतान बात करता है ना, तो वो बार-बार प्रोवोक करेगा आपको, करो, 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 करो। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करेंगे, वो बहुत जेंटल है, वो बहुत नम्र है। वो 1 बार या 2 बार आपसे बात करेंगे, बहुत सॉफ्टली। आपको वो हल्की सी आवाज़ को पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारे विचार आएँगे, कैसे कम से कम 99 थॉट्स जो है शैतान की ओर से थे और एक आवाज़ उस 99 के बीच में परमेश्वर की ओर से होती है। उस आवाज़ को आपको पकड़ना होगा, आपको सेंसिटिव होना होगा, आत्मिक रूप से जागरूक होना होगा, उसकी आवाज़ को पकड़ने के लिए। जैसा कि यहाँ लिखा है यशायाह की किताब उसका 30वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, यहाँ क्या लिखा है? और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब आप कन्फ्यूजिंग स्टेट में हैं, तो देखिए शैतान भी आपसे कई बार बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे से जैसे कि एक मेंटर आपके आपके कंधे पर हाथ रखकर कुछ आपको गाइड करता है, वैसी एक आवाज़ आएगी और आपको पता चल जाएगा, यस दिस इज द वॉइस ऑफ माय फादर। है ना? जैसे कि यूहन्ना 10:27 में क्या लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। जी हाँ, आप उसके शब्द को पहचान लेंगे क्योंकि वो आपका चरवाहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको आत्मिक रूप से हमेशा अलर्ट और जागरूक रहना होगा। ठीक है, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आपको जीवन में कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप सिंपली वचन को उठाइए। वचन क्या कह रहा है? जैसे कि हम देखते हैं कि जज जब कभी भी किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाते कि इस अवस्था में क्या करना चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उठाकर देखते हैं। तो बाइबल भी परमेश्वर का संविधान है, रूल बुक है। यहाँ किन चीज़ों की आज्ञाएं दी गई हैं, किन चीज़ों की आज्ञाएं नहीं दी गई। वचन क्या कहता है, जैसे कि संविधान क्या कहता है जज देखते हैं, वैसे आपको देखने की वचन क्या कहता है। कोई भी काम में जो करने जा रहा हूँ, क्या वो वचन के विरुद्ध है या यीशु मसीह के स्वभाव के विरुद्ध है, आपको गाइडेंस मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। अगर आपकी कोई भी गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज